क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये हो गया तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखो मान में दो है मुख्य, एक मंडली, ठीक, दूसरे मोजले। इसके पहले वैज्ञानिक हुए थे डावे राइनर, ये जर्मनी के थे। 1817 में इनका नियम आया था त्रिक नियम। इन्होंने क्या बताया था कि दो तत्व हैं, परमाणु भार के क्रम में अगर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो दो के बीच वाला समान गुण वाले दो तत्वों को रखें और उनके बीच वाला जो तत्व निकलेगा उसका परमाणु भार औसत में होगा। जैसे उन्होंने बताया था, एक उदाहरण दिया था, उसका था लिथियम का। आराम से कितने आना आ जाओ अंदर। जैसे लिथियम का 3 होता है, ठीक, अब बीच में है सोडियम, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39। ये है। उन्होंने क्या बताया था, जैसे लिथियम और इसे, इनका दोनों का लक्षण एक ही है, इन दोनों का लक्षण एक है, तो क्रम में रखा तो उन्होंने कहा 3 + 39 46 और बटे 2 ये कितना आया, 23 आया। जो इसका है वही आ गया, परमाणु भार जो सोडियम का होना चाहिए वही आ गया। तो ये इनका नियम क्या था, त्रिक का नियम था। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया था, इनका था यदि समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में 3 तत्वों को रखें तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार औसत होता है। सोडियम का हमें पता ही नहीं था, लिथियम और ये एक ही जैसे लक्षण वाले हैं, इन्हें हमने बढ़ते हुए क्रम में रखा। हमने कहा ये सोडियम का मुझे मालूम नहीं परमाणु भार, तो इसका टोटल किया, बाद में 2 का भाग दे दिया, औसत निकला, या एक कम या एक ज्यादा। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये क्या हाइड्रोजन वाले तत्व होते हैं। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। जो बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हमें क्लोरीन का मालूम है 35.5 और आयोडीन का है 127, ठीक। अब इसका टोटल कर लिया, 127 + 35.5 बटे 2, ये हो गया 7 5 12 की 2 और 3 2 5 1 6, 1 2 2 16 और 2 के 2 मतलब 81। और इसका कितना होता है, इसका होता है 80। ब्रोमीन का 80 होता है, तो उतना ही निकल आया। तो हम मेन चीज यहाँ पे क्या, हमने क्या यहाँ पे समझना है, जैसे
प्रैक्टिकल बोर्ड में आ जाए, बोर्ड में कि डावे रायनर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी थे। 1817 में उन्होंने प्रयोग किया था। क्या नियम था? त्रिक नियम है। इसके हिसाब से यदि समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में 3 तत्वों को रखें तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार औसत होता है। मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो वही संख्या निकलेगी जो इसकी है। दूसरे वैज्ञानिक यहाँ पे हैं, इनका जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे, डस्टर। नहीं लिख पाए तो कोई जरूरी नहीं होता है। बोर्ड में वही चीज ज्यादा पूछी जाती है। ये इनका नियम है, ये वैज्ञानिक थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु भार के क्रम में तत्वों को अगर रखें, नितिन उधर ज्यादा दिमाग चला रही हो, क्रम में रखें तो पहले का 8वां तत्व समान लक्षण प्रदर्शित करता है। इन्हें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो क्या बताया था, जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो उनका 8वां तत्व पहले वाले तत्व से समान गुण प्रदर्शित करता है। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण देख लो, जैसे हाइड्रोजन का है, एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतना ही देख लो। हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, फिर Be बेरिलियम है, बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन, बोरान कार्बन नाइट्रोजन, और 7 पे है O ऑक्सीजन, 8 F फ्लोरीन, सोडियम और Mg। अब देखो पहला 1 है और 8वां तत्व कौन हुआ? फ्लोरीन। यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन संयोजकता बराबर थी। अब 1 या 7, अब ये यहाँ पे आ गया लिथियम। लिथियम का 3 होता है। दूसरा यानी 2 1, इसका 11 2 8 1 हो गया। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। Mg का 12 होता है, इसे बांटेंगे 2 8 2, ये भी 2, बेरिलियम का ये भी 2। मतलब पहला वाला तत्व क्या है? 8वें के समान लक्षण प्रदर्शित किया, दूसरे वाले में 9 में, तीसरे वाले में 10 में। यानी कि पहले का 8वां तत्व समान लक्षण प्रदर्शित करता है। ये कहां तक सिर्फ हुआ? कैल्शियम तक। इनका कैल्शियम का 20 होता है, ठीक। इसके बाद में ये नियम लागू नहीं हो पाया, ये भी फेल हो गए। ये तत्वों का वर्गीकरण का मतलब इन्होंने ऐसे बताया था, इतने तत्व खोजे। इनके समय में टोटल इन्होंने 56 तत्वों का वर्गीकरण किया था। कितने? 56। इन्होंने कहा था 56 के बाद कोई भी तत्व नहीं बनेंगे और इनकी खोज नहीं होगी। अगर होगी तो उनके अलग लक्षण होंगे। 56 तत्वों का वर्गीकरण किया और इनका नियम ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कैल्शियम के बाद में फिर 8वां तत्व ये अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाया। जैसे यहाँ से ये चला 10 तक सही है और 20 तक ये चला। 20 के बाद जैसे 21वां नंबर आया, 21वें का मतलब कितना होना चाहिए थे? 13 14 पे जो भी नंबर होगा वो उसके समान लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाया, तो इनका नियम ये फेल हो गया। ये भी यानी कि न्यूलैंड भी फेल हो गए और डावे राइनर भी फेल हो गए। अब जो मैन वैज्ञानिक थे उनका पूरा ही पढ़ना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। लिख भले ही नहीं पढ़, कोई दिक्कत नहीं। फिर है मेंडलीफ। ये वैज्ञानिक थे मैन। इन्होंने 63 तत्वों का वर्गीकरण किया था। कितने? 63। और 63 तत्वों का वर्गीकरण किया और उन्होंने इनकी परिभाषा क्या थी?
तत्वों, ये लिख लेना, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिभाषा है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कोई भी तत्व जब लिखा जाता है, जैसे आप ये हमने लिख दिया सोडियम नीचे 11 ऊपर 23, ये वाला हो गया परमाणु भार और ये हो गया परमाणु क्रमांक। ठीक, इन्होंने क्या बताया था, तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक और उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसे क्रम में इन्हें रखा 23, 24, 25, 26, नीचे वाले का मतलब नहीं, उन्होंने कहा जिनका एक है उससे पहले नंबर पर 2 है। ठीक, ऐसे क्रम में रखा। कुल मिला के इनका जो तत्वों का वर्गीकरण किया था तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये इनकी ये परिभाषा हो गई। क्या नहीं कर पाए, कमी क्या रह गई थी। ठीक, अब इनके बारे में अगर पूछा जाता है तो मेंडलीव ने कमी क्या रह गई, 2 चीज। पहला, हाइड्रोजन का स्थान सुरक्षित नहीं। हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन के एक ही होता है। ठीक, तो इसे पहली कक्षा में रखना चाहिए। ठीक, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। ठीक, बाई पोजीशन 7वां तत्व है, जहां क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन है। ठीक, अब ये 17 है, इसे भी बांटा 2, 8, 7, इसकी भी संयोजकता 1 है। इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या दान कर दे, यानी कि ये दोनों के लक्षण सेम हैं। इन्हें अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दें या ग्रहण करें। तो हाइड्रोजन का स्थान पहला या 7वां, ये सुरक्षित नहीं था। या पहले में रखें या 7वें में रखें, ये कमी हो गई। दूसरी, इधर देखो, अब जैसे समस्थानिक है, समस्थानिक इनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। वो हाँ, परमाणु भार बराबर होते हैं। जैसे अब ये समस्थानिक क्लोरीन का 1 का 35 है, 35.5, और 1 क्लोरीन का 37 हो गया, 2 है। परमाणु क्रमांक इनके बराबर है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, ये बराबर है दोनों के। ये जो परमाणु भार है ये 35 और 37, अब दोनों है, क्लोरीन नहीं है, इनको कहां पे रखा जाए। एक ही तत्व है और 2 हो गए इनके परमाणु भार। अब आवर्त सारणी में जगह तो एक ही निश्चित है, और इनके 2 हो गए, एक का 35 हो गया, एक का 37 हो गया, कहां पे रखें। इनका समस्थानिकों का स्थान सुरक्षित नहीं, स्थान अपने हिसाब से लिखना है। ठीक, तीसरा, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, 2 तत्व हैं, कोबाल्ट और निकेल। निकेल का 27 है, कोबाल्ट का 28 है, यही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाए कहीं पे, देर नहीं लगती है। सही है, उल्टो है क्या, निकल बैठा है, निकेल का, हाँ भाई, तो हम सोच रहे निकेल और इसका 27। आवर्त सारणी में क्या हुआ कि इस निकेल को कोबाल्ट से पहले रख दिया गया,